आज कबीर जयंती के इस पावन महोत्सव में हमारे आप के बीच में आज के कार्यक्रम के हमारे सभी मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। भारत माता की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की। आज इस पावन महोत्सव में हमारे आज के माननीय महामहिम राज्यपाल कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी मंच पे विराजमान हैं। हमारे इस प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी, छत्तीसगढ़ के हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर श्री रमन सिंह जी, श्री तोखन साहू जी केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे इस मंच पे विराजमान हैं। अब मैं जी हाँ कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत वंदे मातरम होगा, उसके पश्चात राष्ट्रगान होगा, फिर आगे का कार्यक्रम मैं आप लोगों को बताता रहूँ। भारत माता की वंदे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। अब पारिजात का था शायद, पारिजात, और 5वां नंबर मेरा आया। लास्ट में हमने लगा दिया, तो लगाने के बाद मैं भूल गया कि वृक्ष किस, आम आम आम, बहुत बढ़िया, आम का वृक्ष, दशहरी आम। डॉक्टर साहब मनोरंजक भी है, बता रहे दशहरी आम था। वास्तव में वृक्षारोपण का संदेश दिया गया है। सबको अपने खेत में, अपनी जगह में या सरकारी जगह हो उसमें भी वृक्ष लगाना चाहिए, या आश्रम में 5 वृक्ष लगाकर वृक्ष को गोद लेना चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष से ऑक्सीजन मिलती है और वृक्ष
की छाया में बहुत आनंद आता है। आइए, आज के दिन सदगुरु कबीर साहब का अवतार हुआ था। काशी नगरी में कबीर साहब ने अंधविश्वास के अंधकार को दूर करने के लिए, पाखंड का खंड खंड करने के लिए, आडंबर को मिटाने के लिए, ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव को दूर करने के लिए अवतार लिया था। जब जब धर्म की हानि होती है, धरती पर अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब तब कोई महान पुरुष मनुष्य का रूप धारण करके धरती का पाप मिटाने के लिए अवतार लेता है। रामायण इस बात को सिद्ध करती है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में, हर काल में कोई न कोई महान पुरुष संसार का संशय मिटाने के लिए, फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए, वैर भाव को कम करने के लिए अवतार लेता है। इसी श्रृंखला में राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, बुद्ध का अवतार हुआ और कबीर साहब का भी अवतार हुआ। हमें आपको तारने के लिए उनका अवतार हुआ था। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। तो कबीर साहब का कुछ संदेश हम स्मरण करते हैं। कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में क्या कहा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जानी पहचानी साखी है, सब लोग इसको हजारों बार सुन चुके हैं, लेकिन प्रयोग कितने बार किया है? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आज आदमी का घर बहुत बड़ा है, लेकिन प्रेम छोटा हो रहा है। धन बढ़ता जा रहा है, आपस में भी प्रेम घटता जा रहा है। भाई भाई के पास बैठता नहीं है, बेटा बाप के पास नहीं बैठता है, पति पत्नी के पास भी बैठने के लिए टाइम नहीं निकालता है, और धीरे धीरे सब मोबाइल के पास ही बैठे रहते हैं। आदमी से आदमी का प्रेम घट रहा है। उस घटते हुए प्रेम को बढ़ाने के लिए, और जब प्रेम की गंगा प्रवाहित होती है, ऊंच नीच का भेदभाव भी खत्म हो जाता है, छुआछूत का भेदभाव भी खत्म हो जाता है। ये छुआछूत के जहर के कारण भारत देश कई बार बट चुका है, कट चुका है, टूट चुका है। महामहिम राज्यपाल महोदय बार बार अपने संदेश में बताते हैं कि समरसता का प्रोग्राम करिए, आपस में समता स्थापित करिए। और मैंने बहुत बड़ी बात देखा, जब जब धर्म की हानि होती है, कोई न कोई महान पुरुष राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में साधु बन करके, भक्त बन करके, मुख्यमंत्री बन करके आता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश वह प्रदेश है जहां पर नक्सलाइट के डर से कई जिलों में मैं खुद नहीं जाता था, लेकिन आज पापियों का विनाश करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीड़ा उठा लिया। ऐसा लगता था ये नक्सलाइट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उन्होंने नक्सलाइट को खत्म करके दिखा दिया और 27 लाख गरीबों के मकान बनाकर भी दिखा दिया। वक्त आया है, उसने इस कार्यक्रम में भंडारा माता की
छत्तीसगढ़ महतारी की वंदे वंदे। आज कबीर आश्रम सोनपैरी की इस पावन भूमि में कबीर जयंती के अवसर पर आयोजित कबीर जयंती महोत्सव में व्यासपीठ पर विराजे पूज्य संत असंग देव जी महाराज, मैं सबसे पहले उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस महोत्सव में शामिल होने कर्नाटक से आज सवेरे ही पधारे हैं कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री थावरचंद जी गहलोत। उनका पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सब लोगों से हम चाहेंगे कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। लंबे समय तक देश के पार्लियामेंट में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। उनका बराबर आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको मिला है। मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने वाले, हर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इतना तक कि भूख को भी भगाए और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए। ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, विधायक द्वय श्री इंद्र कुमार साहू जी, श्री मोतीलाल साहू जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, पूज्य राजीव लोचन महाराज जी, विशेश्वर पटेल जी, चंदूलाल साहू जी, अमरजीत छाबड़ा जी, निर्मल सिन्हा जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, हमारे प्रदेश के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, नंद कुमार साहू जी। और सबका नाम लूँगा तो समय लगेगा, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए सम्मानीय मंच और मंच के नीचे भी हमारे बहुत विशिष्ट जन बैठे हैं, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण और इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे हमारे आदरणीय देवकर जी महाराज, सभी संतवृंद और पूरे देश से कबीर के पधारे अनुयायी नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आप सभी को कबीर जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर साहब का बहुत ही आशीर्वाद है। पूरे प्रदेश के अंदर कबीर पंथ के अनुयायी हैं और मेरा तो बचपन से ही कबीर पंथियों के बीच में ही रहना हुआ है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, पला बढ़ा हूं, बगिया, वहां की भी करीब 1/3 आबादी कबीर पंथी हैं। तो बराबर मैं उनके चौका आरती सब में शामिल होता रहा हूं। और आज